वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आचार्य मनीष ऑफिशियल। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में आचार्य मनीष जी ने क्या बताया है। किसी को भी कैंसर का डाउट लग रहा है, किसी को भी गांठ लग रही है, कोई रसौली लग रही है, सिस्ट लग रही है, ट्यूमर लग रहा है, तो पहले 3 दिन बिना खाना पीना खाए इस ग्रीन जूस पे रहो। भारत में आने वाले समय में कैंसर पीड़ित पेशेंट की बाढ़ आने वाली है। जैसे ही बोला गया कि कैंसर पीड़ित पेशेंट आगे आए तो आधी संख्या पीछे की आगे आ गई। इसका मतलब ये है कि आज इस दशक में कैंसर पीड़ित पेशेंट कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। और आपकी स्क्रीन पर इतने लोग हैं जिनको कैंसर और क्या भैया क्या दिक्कत है? माउथ कैंसर है इनको। और आपको क्या है? पेट में गांठ है। पेट में आप इनको क्या? इनको तो ब्रेन ट्यूमर है, कल मिले थे। आपको क्या दिक्कत है? सर मुझे 2022 में कैंसर हुआ था यूट्रस का। यूट्रस तो मेरा पूरा ट्रीटमेंट हो गया था। अब मेरे फिर से सेल्स बढ़ रहे फिर हैं। से सेल्स बढ़ गया और देखिए कितनी बुरी हालत है। भैया आप कौन है पेशेंट? माता जी हैं सर हमारे। क्या उन्हें? उन्हें सेकंड स्टेज का बताया सर कैंसर। कल ही हमने जांच कराई और आज यहाँ पे आपको क्या है? हमारी माता जी पेशेंट हैं, उनके लंग्स में पानी भर जा रहा है, पीछे वहाँ पे बैठी हुई हैं। ये देखिए यहाँ इनको तक भी वो आ नहीं कैंसर पा की रही है। दिक्कत है। ये गुटखा खाते थे। आप बताइए कौन है? मेरी पत्नी का अभी 23 अप्रैल को हमने यहाँ एडमिट कराया था और 6 अप्रैल को डिस्चार्ज हुआ है। ब्रेन में उनके गांठ आ गई थी। ब्रेस्ट का पापा को ऑपरेशन कराया। कोलोरेक्टल कैंसर है और TP53 म्यूटेशन है, बार बार आ रहा देखिए है। दोस्तों कभी कितनी लीवर बुरी हालत है। मुझे पेट में दर्द है, पेट में मिलता हूं कैंसर अभी। है। कीमो रेडिएशन कराई हुई है? कुछ नहीं। कल ले आइए फिर। सर हमारी वाइफ को सर ब्रेस्ट कैंसर है, कार्सिनोमा है। डॉक्टर ने पूरा ब्रेस्ट काटने के लिए बोला था। मैंने एफएनएसी कराया तो उसमें पता चला। फिर मैंने बायोप्सी कराया, डॉक्टर ने बोला। अल्ट्रासाउंड भी कराया सर। अभी पहला मैंने कीमो ले लिया है। कल हमारा अपॉइंटमेंट था सेकंड लेने का। तो क्या ये ठीक हो सकता है सर? मैं जानना चाहता हूँ। लेकिन इनको बायोप्सी कराने से पहले आना चाहिए था ना, तो उसमें चांस ज्यादा होते हैं। अब जितने कैंसर के पेशेंट है ध्यान से सुन लो, ये आपके सामने कैंसर का इलाज पड़ा हुआ है। साहिल, ये हमारी टेबल पे कैंसर का इलाज पड़ा हुआ है। अब इसमें क्या है? इसमें पीपल के पत्ते हैं, करेला है, नीम है, दूब घास है, अमरूद के पत्ते हैं, बरगद के पत्ते हैं, एलोवेरा है, आंवला है, हल्दी है, पान का पत्ता है, पुदीने का पत्ता है, धनिया है। तो ये कैंसर का इलाज है। मैंने कई बार बोल दिया कि अगर आपको किसी को भी कैंसर का डाउट लग रहा है, किसी को भी गांठ लग रही है, कोई रसौली लग रही है, सिस्ट लग रही है, ट्यूमर लग रहा है, तो पहले 3 दिन बिना खाना पीना खाए इस ग्रीन जूस पे रहो। और मैंने अभी एक उपाय बताया था साहिल जी, वो इतना वायरल होगी वीडियो कि लेडीज के यूट्रस फाइब्रॉइड है, सिस्ट है, तो 3 दिन जब पीरियड शुरू होते हैं तो सिर्फ ग्रीन जूस पे रहना है। तो आप लोग ये ग्रीन जूस 3 दिन पी के आप अपनी गांठ को खत्म। लेकिन अब एक बार में नहीं हुई तो 10 दिन बाद दोबारा करो, फिर 10 दिन बाद दोबारा करो। आयुर्वेद कहता है लंघन परम औषधम, और साथ में पंचकर्म कराना है। लेकिन आपको पहले आना होता है, बिना बायोप्सी, बिना एफएनएसी, बिना छेड़ाखानी करे। लोग कहते हैं आयुर्वेद गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता, लेकिन अगर पूरे भारत में कोई गंभीर बीमारी से परेशान है तो आयुर्वेद को ट्राई करने तो आ सकते हो ना, पंचकर्मा करा सकते हो। नुकसान तो कुछ होगा नहीं, लेकिन बॉडी हील कर गई तो जिंदगी आपकी बन जाएगी। और सभी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस हमारे 120 सेंटरों पर चलते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पुरानी भारतीय चिकित्सा पद्धति आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक क्यों है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आयुर्वेद की। आयुर्वेद केवल इलाज नहीं, बल्कि यह एक जीवन जीने की कला है जो आपको हमेशा स्वस्थ और निरोगी रखती है। आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में जहां हम सेहत से समझौता कर बैठते हैं, वहां सिर्फ 5 मिनट का आयुर्वेद आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। आयुर्वेद सिर्फ एक चिकित्सा नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है जो हमें प्रकृति के करीब लाती है। आइए जानते हैं कि हम कैसे अपने दिन की शुरुआत आयुर्वेद के साथ कर सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर और पूरा ब्रह्मांड 5 तत्वों से मिलकर बना है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये 5 तत्व मिलकर शरीर में 3 मुख्य ऊर्जाएं या दोष बनाते हैं, वात, पित्त और कफ। संस्कृत में आयु का अर्थ है जीवन और वेद का अर्थ है ज्ञान, यानी आयुर्वेद का अर्थ जीवन का विज्ञान। यह लगभग 5000 साल पुरानी एक प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है। यह इस सिद्धांत पर काम करती है कि हमारा शरीर, मन और आत्मा आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। यह सिर्फ बीमारियों को ठीक नहीं करती, बल्कि उन्हें जड़ से ख़त्म करने और हमारी जीवन शैली को सुधारने पर जोर देती है। आयुर्वेद में कहा गया है कि
भोजन ही दवा है। यहाँ हर व्यक्ति की प्रकृति, वात, पित्त या कफ के अनुसार खान पीना तय होता है। ताज़ा, मौसमी और आसानी से पचने वाला आहार ही सबसे उत्तम आहार माना जाता है। आयुर्वेद का सीधा नियम है, स्वस्थ शरीर साफ पेट। अगर आपका पेट साफ नहीं है तो आप 103 तरह की बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। इसके लिए अपने आहार में फाइबर शामिल जरूर करें। सुबह उठते ही सबसे पहला काम करें, बिना कुल्ला, बिना ब्रश किए हुए गुनगुना पानी का सेवन करें। इससे होता क्या है कि जो रात भर हमारे मुंह में जो सलाइवा बनती है, अगर हम उसे बिना कुल्ला, बिना ब्रश किए हुए पानी हम जब पीते हैं तो हमारे शरीर में वो सलाइवा जाती है जो अमृत के समान काम करती है, जो पेट में जाकर एसिडिटी को शांत करती है। आयुर्वेद हमेशा गुनगुने या ताज़े पानी की सलाह देता है। ठंडा पानी हमारी पाचन अग्नि को धीमा कर देता है। आयुर्वेद में भोजन को भी औषधि माना गया है। अपने मुख्य भोजन में सभी स्वादों का शामिल करने का प्रयास करें। रात का खाना हमेशा हल्का होना चाहिए और सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले खा लेना चाहिए। मौसम के अनुसार जीवन शैली बदलना ही ऋतुचर्या है। गर्मियों में ठंडा और हल्का खाना खाएं, जबकि सर्दियों में शरीर को गर्म रखने वाले पौष्टिक आहार लें। आयुर्वेद हमेशा मौसमी और स्थानीय फलों और सब्जियों के सेवन पर जोर देता है। अगर कोई छोटी मोटी समस्या हो तो आप रसोई के मौजूद मसालों और जड़ी बूटियों जैसे हल्दी, अदरक, तुलसी और गिलोय का उपयोग करना सबसे उत्तम है। आयुर्वेद मानता है कि हर व्यक्ति की शरीर की बनावट और प्रकृति अलग होती है, इसलिए सबके लिए एक जैसा नियम नहीं हो सकता, परंतु यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी प्रकृति को समझें और उसी अनुसार अपना खान पान और दिनचर्या अपने भीतर की पाचन अग्नि को मजबूत रखें और प्रकृति के नियमों का पालन करें। आइए आज से ही संकल्प लें कि हम अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे और एक स्वस्थ खुशहाल जीवन की ओर कदम बढ़ाएंगे। इस यात्रा में आयुर्वेद आपका सबसे अच्छा दोस्त बनेगा। आज पूरे भारत में लोग बीमार हो रहे हैं, फिर अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं, इससे उनका पैसा खर्च हो रहा है, वे गरीब हो रहे हैं और एलोपैथी की दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स भी झेल रहे हैं। आचार्य मनी जी के स्वास्थ्य, प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद से जुड़े वीडियो में आमतौर पर उनकी DIP डाइट, पंचकर्मा और दवा मुक्त जीवन के सिद्धांतों पर आधारित है। तो क्यों ना हम एक ऐसे भारत का निर्माण करें जो बीमार ही ना पड़े। हमारा लक्ष्य इलाज नहीं बल्कि बचाव होना चाहिए। आयुर्वेद भी यही कहता है, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना ही आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य है। और आपको यह सिर्फ 3 चीज़ों पर ध्यान देना है। सही खान पान जैसे कि DIP डाइट जो हमेशा आचार्य मनी जी फॉलो करने को कहते हैं। दूसरा पंचकर्मा, पंचकर्मा करने से शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन हो जाती है। तीसरा योग और प्राणायाम। याद रखें, आयुर्वेद कोई जादू नहीं बल्कि एक अच्छी आदत है। अपने दिन की शुरुआत गुनगुने पानी से करें, योग करें, सात्विक भोजन अपनाएं। आज से ही इन छोटे बदलावों को अपनाएं और एक स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। आयुर्वेद कोई जादुई नुस्खा नहीं बल्कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने का नाम है। छोटी छोटी आयुर्वेदिक आदतों को अपनाकर हम एक तनाव मुक्त और लंबा जीवन जी सकते हैं। आज से ही आयुर्वेद को अपनाएं और स्वस्थ रहें। तो